खरखड़ी भैरवड़ी घाट की क्या मुसीबत है, बताइए आप कैसे रोजाना जी स्कूल जाने आते में दिक्कत होती है हमको, हैं? अच्छा, परेशानी होती है। हम टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, इसी के कारण हमको पुल चाहिए। पुल चाहिए। हाँ, ये आप मुसीबत कब से देख रही हैं? जब से बचपन से। बचपन से यस, मन में वो कसक जागा कि एक पुल चाहिए। पुल चाहिए। चाहिए। जी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस पुल के लिए? जी, संघर्ष करेंगे कि पुल ये हो जाए। अच्छा, है आवाज कि- बुलंद करनी चाहिए। जी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? कि हमको पुल चाहिए। सरकार से भी ये बात पहुंचाना कि हमको पुल चाहिए, कि हमको जाने आने में दिक्कत होते हैं। हम टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते, हमसे सही से पढ़ाई नहीं होता है, वही बस हो गया। थैंक यू शर्मा जी। एक सांस में बोल देना है सारी मुसीबत। जी बोलिए, पहले सवाल तो कीजिए। चलिए, तो खरखड़ी भरवड़ी घाट की क्या मुसीबतें हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं। बताइए सर, क्या है यहाँ के मुसीबत? खरखरी और भेरभेरी जो ये घाट है, ये जब से महानंदा यहाँ इधर से बह रही है तब से तो यहाँ परेशानी ही परेशानी है। लेकिन जब सरकार को इतना अब आमद आने लगा है, बड़े बड़े मैंने एक ही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगा पे आज पुल बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 80 किलोमीटर के रेंज में, 80 या 100 कहिए, मुजाबरी यहाँ से मैंने ठाकुर से लेके 100 किलोमीटर के रेंज में एक भी पुल नहीं है। आज के इस विकास के दौर में, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, हाँ, सुशासन के दौर में, विकास पुरुष के दौर में ये पुल 100 किलोमीटर के अंदर नहीं हो पाया। इसके लिए यहाँ के समाज, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के हम लोग जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को काफ़ी इसके लिए झेलना पड़ता है। और हम लोग इसके लिए, इस पुल के लिए जो आज 4-5 साल से संघर्षरत हैं। आवाज़ तो हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया, घोषणा भी किया कि हाँ, पुल की ज़रूरत है और पुल हम देंगे। लेकिन कब होगा, अब हम लोग के जीवित में होगा कि हम लोग के जाने के बाद होगा, इसी उम्मीद पर हम लोग हैं कि इस बार अभी सारा इंजीनियर लोग आके सारा कुछ करके ले गया है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इतना जल्दी में कुछ होता रहा है। हाँ, ग्रामीण हाँ, सड़क की बात हाँ, करें तो हाँ, वहाँ पे भी ऐसे कई होता है। बार लोग आते हैं, नापी जोखी करके ले नेताओं जाते का हैं। एक बहाना भी हाँ, होता बस है बस। कि ये पास हो हाँ। गया, हो जाएगा। अभी यहाँ के ग्रामीणों का यही एक चीज़ ये है, कंसर्न है। हाँ, कंसर्न है कि कब? यदि इस बार इस लोकसभा के चुनाव में 2024 में, हाँ। उससे पहले अगर इस पुल का शिलान्यास नहीं होता है तो लोगों ने ये मन बना लिया है कि एकजुट होकर हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, मत का बहिष्कार करेंगे। हम लोग पुल नहीं तो वोट नहीं का ये नारा दिया है। और हम लोग भी उसमें हम लोग मजबूर है, जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक जिधर जाएगी हम लोग को उसके पीछे रहना है। ये खरखड़ी भरभरी का एक मुसीबत भी है और एक अजम भी है। कहिए सर, आप तो रोजाना आते जाते हैं। के पाठक जी ने आजकल आप लोगों को और परेशान कर रखा है। तो बरसात में कैसे आते जाते थे आप? जी नाव से। नाव से? जी टाइमली पहुंच जाते थे? नहीं, सुबह हम लोग बारिश बारिश में समय में थोड़ा ये होता, लेकिन हम लोग सुबह 7 बजे आना पड़ता था घाट। बाप रे। उसके बाद यहाँ से नाव खुलती थी, पहुँचते पहुँचते हम लोग को 9:15 9:30 पहुँच लग जाता था। एकदम समय पर हर दिन कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता था नाव में। लगी जाता। जी अब तो ये आपका गोल्डन ब्रिज बन गया है, थोड़ी सी जी, राहत है। अभी जो है वही हम लोग के लिए गोल्डन है। हाँ, हाँ, थोड़ी सी जब राहत है। सरकार अगर नहीं देगी तो हम लोग काम चलाने के लिए जो पुल बना है उसी का इससे टाइम से स्कूल पहुँच सकते हैं फिलहाल 2-3 महीना के लिए। फिर बाकी हम लोग का जो ज़िंदगी है उसी तरह मार्च चलेगी। के बाद फिर जिंदगी वही इसको जो, लेकर हाँ आएगी। जी जी। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा दरख्वास्त है या अनुरोध है कि जब 80 किलोमीटर के अंदर में एक भी ब्रिज नहीं है तो यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए कम से कम एक ब्रिज, यहाँ पर कुछ विकास का तो काम नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ब्रिज अगर दे दे तो इस रूट के इस पार, नदी के इस पार भी जितने जो जनसंख्या है हाँ। यहाँ का, उनको आवाजाही में बहुत सहूलियत होगा। और विकास का जो गंगा बह रहा है बिहार में, बताया जा रहा है सुशासन इसमें, तो उसका एक प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सर कि हम लोग डेली इस पर काम करने जाते हैं, इसके वजह से इतना टाइम लगता है। जहाँ 5-10 मिनट का रास्ता है 2-2 घंटा तक लगता है। और कभी कभी तो फ्लड में ऐसा भी हुआ है कि हम लोग मतलब यह साथ में पार करते हैं। कभी कभी मतलब लगा कि अब नाव ये हो गया पूरा फ्लड में। मतलब किस तरह का काम आप लोग उस पर करते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क? हाँ, यही सब फील्ड में करते हैं। अच्छा, डेली जाना आना होता है। तो आप वैसे रहने वाले कहाँ के आप? हम जिला जहानाबाद के हैं। जहानाबाद के हैं। तो ऐसा मुसीबत देखे थे कभी? नहीं देखे थे सर, इस तरह आपको के उधर तो, हाँ। ना पैर का ठिकाना रहता है, ना कपड़ा का रहता है, कुछ का भी नहीं रहता है। हाँ। ना हम लोग कभी बढ़िया से पार होते हैं। ठंडे के मौसम में और दिक्कत होता है, ठंडे ना पानी में उतर के जाना पड़ता है। इतनी मुसीबत के बावजूद भी लोग कितने शहीद फ्लड में तो आधा आदमी इतना डर लगता है कि आधा आदमी लौट जाता है, फिर भी हम लोग पार होते हैं। अच्छा।
साथ में इन लोग रहते हैं पार करने वाले। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि अब नाव ये हो गया तो इन बीच लोगों की फ्लड। मांग है कि अगर इस बार पुल का उद्घाटन शिलान्यास नहीं इधर हुआ, तो ये लोकल पब्लिक का है, जो मूवमेंट बनेगा वो होगा। वैसे आपको गांव घुसते हैं तो क्या मोमेंट लगता है वाकई में हाँ, ऐसा है? अभी इस बार माहौल सबके बहुत मुँह- ख़राब है, बहुत ख़राब है सर। है ना? हाँ, बच्चा से लेके बड़ा तक सबका जुबान पे ये है कि इस बार काम पुल का अगर नहीं हुआ, नहीं हम लोग कुछ देखे तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। नेताजी लोग सुन लीजिए, एक आदमी जो दूसरे जिला से हैं वो आकर के यहाँ पे इस माहौल को भांप रहे हैं कि अगर पुल का शिलान्यास नहीं तो लोकसभा इलेक्शन में वोट हम लोग वोट देते हैं क्योंकि हमारा सुविधा हो। हाँ। नेता एक बार आते हैं जाते हैं, उसके बाद कहीं कुछ है नहीं।